हाय गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू अनन्यास ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल ब्लॉग्स। मैं हूं अनन्या और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है एंड आपको बस नोटिफिकेशन मिलेंगे जब मैं नया वीडियो पब्लिश करूँगी इस चैनल पे। सो डू गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ आपको बता दूं, मैंने प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक, डिलीवरी होने के बाद एंटायर 6-7 मंथ्स के वीडियोस बनाए हैं बेबी से रिलेटेड। इन द सेंस मैंने कुछ व्लॉग्स बनाए हैं एंड थोड़े बहुत हॉल एंड वो सारी चीज़ों के वीडियोस बनाए हैं। तो अगर आप चाहो तो वो सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। आई होप वो वीडियोस आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। एंड बहुत दिनों पहले मेरे दिमाग में ये था कि मैं फीडिंग बॉटल्स पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, क्योंकि फीडिंग बॉटल्स एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होती है। आपके बेबी का फीडिंग जिस तरह से है उस हिसाब से मुझे भी दरअसल पता नहीं था कि मेरा बेबी कंप्लीट फीडिंग बॉटल पे डिपेंडेंट हो जाएगा एंड मुझे फीडिंग बॉटल्स यूज़ करनी पड़ेंगी आगे चल के। आई नेवर न्यू दैट जस्ट बिकॉज ही हैड अ नेटल टूथ। जब उसका जन्म हुआ तभी से उसको दांत था, तो वो दांत धीरे धीरे मुझे परेशान करने लग गया फॉर फीडिंग हिम। तो इसलिए मुझे उसको एक्सटर्नल फीडिंग बॉटल्स यूज़ करनी पड़ी। आई वॉज एक्सप्रेसिंग द मिल्क और फिर मैं उनको बॉटल्स में डालती थी एंड फिर मैं उसको पिलाती थी। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जैसे क्वांटिटी कम हो जाती है बट बच्चे की भूख ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से फिर मैंने उसको पाउडर फीड स्टार्ट किया। तो मैं पाउडर फीड उसको इसलिए यूज़ करने लगी थी बिकॉज उसकी भूख पूरी होती नहीं थी फ्रॉम माई फीडिंग। थिंग्स चेंज है वे और आपको कभी पता नहीं चलता आप कौन से प्रॉब्लम में कब अटक जाओ। तो मेरे लिए सबसे बड़ा मेजर इशू था फीडिंग बॉटल्स का। भूख बढ़ने के बाद आपको बहुत सारी फीडिंग बॉटल्स लगती है, बहुत बार उन्हें धोना पड़ता है, बहुत बार चीज़ों की केयर लेनी पड़ती है। सो मेरे लिए एक बहुत टफ टास्क था बट स्टिल आई फाइंड आउट अ वे। तो आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग दीज थिंग्स विद यू अबाउट फीडिंग बॉटल्स, द एंटायर थिंग। कौन सा ब्रांड आपने यूज़ करना है, कैसे यूज़ करनी है बॉटल्स, या कैसे वॉशिंग करना है, कैसे स्टरलाइजिंग करना है एंड एंटायर दोज थिंग रिलेटेड विद द फीडिंग बॉटल्स। सो अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज़ से, कितनी फीडिंग बॉटल्स आपने खरीदनी चाहिए। आपका बच्चा 5 मंथ से कम है तो आपको 2 फीडिंग बॉटल्स काफ़ी हो जाएंगी, क्योंकि कैसा होता है एक बार में वो ज़्यादा क्वांटिटी पी लेता है तो 2-2.5 घंटों की गैप हो जाती है। तो आपको एक अच्छा स्पेसिफिक टाइम मिल जाता है कि आप एक बॉटल वॉश करो, उसको स्टरलाइज करो, दूसरी रेडी करके रख दो। जब ज़्यादा बॉटल्स हो जाती है और ज़रूरत नहीं होती है तो हम आलसी बना करते हैं एंड उनको धोते नहीं है टाइम टू टाइम। आपको पता है आपके पास एक ही बॉटल है तो आप तुरंत दूसरी धोने के लिए जाओगे, उठोगे, आप उसमें आलसी बना नहीं करोगे। और अगर आपका बच्चा अब 5 मंथ से आगे हो गया है तो आपको सर्टेनली और 2 बॉटल्स बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे की जो भूख होती है वो 2-2.5 घंटों से लेकर डायरेक्ट कट ऑफ होती है और 1-1.5 घंटे पे आ जाती है। तो 1-1.5 घंटे बाद आपको तुरंत उसे दूसरा फीड देना पड़ता है। आप 5 मंथ्स के पहले 2 बॉटल से आप एडजस्ट कर लो, उसके बाद आप और 2 बॉटल बढ़ाओ, मतलब आपके पास 4 बॉटल हो जाएंगी। उसके बाद आप 1 या 2 बॉटल बच्चे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा सकते हो कि आपको फीड कब कब देना पड़ रहा है। एंड बॉटल बढ़ाते बढ़ाते आपको हमेशा ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको सिर्फ बॉटल्स नहीं बढ़ानी है। जो पुरानी बॉटल्स थी उनके जो सिलिकॉन टिट्स होते हैं, जो निप्पल होते हैं जिससे बच्चा दूध खींचता है, वो भी आपको चेंज करना है हर 2 महीने में। अब मुझे वो टिट्स चेंज करने का आइडियल टाइम पता नहीं है कब होता है, बट जैसे ही आपको पता चले कि इसका सॉफ्टनेस कम हो रहा है, क्योंकि जो प्रॉपर 100% सिलिकॉन के टिट्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और धीरे धीरे वो हार्ड हो जाते हैं। तो अगर अब वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाए मतलब इसका ये होता है कि आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत है। एंड जो नई एडिशंस होती है बॉटल्स की उसके लिए आपको वापस 2 महीने और मिल जाते हैं। ऑल्सो उसमें निपल्स के लिए मैं एक और चीज़ आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब निपल्स नया परचेज़ कर रहे हो तो ऑनलाइन परचेज़ ना करिए,
बहुत बार साइज़ डिफरेंसेस आ जाती है। कोई भी ब्रांड की शॉप हो, जैसे मिमी होता है, ब्रांडेड मिमी की, चीको की या पिजन की, या एवेंट की बॉटल्स मिलती हैं, या बेबी हग की बॉटल्स मिलती है, वहाँ से आप इनको परचेस करिए। वहाँ पे आपको प्रॉपर ब्रांडेड किट्स मिलेंगे। अगर थोड़ी सी भी गैप हो जाए तो फिर वो दूध लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद मैं आपको इसकी बताऊंगी कि क्लीनिंग कैसे करनी है और किस चीज़ से करनी है। स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया आपको, एक आध महीना मैंने बर्तन धोने वाला साबुन यूज़ किया, बट मैंने ये चीज़ नोटिस करना स्टार्ट की कि उसका एक स्पेसिफिक स्मेल होता है जो बॉटल में रह जाता है। एंड इसके अलावा उस साबुन से हम दूसरे बर्तन धोते हैं तो उस वजह से उसमें दूसरी भी स्मेल रहती है, तो वो स्मेल आपकी बॉटल्स में आने का चांस है और ये थोड़ा हाइजीन लेवल कम कर देता है बॉटल्स की। बच्चे को उल्टी होने का चांस है बिकॉज फीड में वो स्मेल थोड़ा बहुत चला जाता है। तो ये गलती मैंने की पूरे 1 महीने तक। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया एक प्रोडक्ट यूज़ करना जो मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। सो ये है वो प्रोडक्ट एंड आई एम रियली सॉरी मैंने अब तक इसका प्लास्टिक खोला नहीं है, हालांकि मैं इसको यूज़ कर रही पिछले 15 दिनों से। ये वाली मेरी नई बॉटल है। सो जैसे आप देख रहे हो ये मिमी की बॉटल है, इसको मैं नज़दीक से स्क्रीन में फ्लैश कर दूँगी। सो ये है मिमी की baby liquid cleanser which can clean everything that your baby uses, feeding bottles, teats, accessories, toys, fruits and vegetables as well. It has the gentle formulation, powerful cleaning, antibacterial। and ये वाली बॉटल मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ फॉर क्लीनिंग। और बताना चाहूँगी अगर आप पाउडर फीड दे रहे हो बच्चों को तो दूध का स्मेल बहुत ज़्यादा आता है बॉटल में, एंड जो ऑयलीनेस होता है वो भी बॉटल में जमा हुआ होता है, तो आपके लिए ये क्लींजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस वन इज़ द बेस्ट बेस्ट बेस्ट। इसमें हल्का सा माइल्ड स्मेल होता है बट दैट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर योर बेबी। उल्टी होने का तो कोई चांस नहीं होता है। तो ये वाला क्लींजर आपको 1 या 2 ड्रॉप्स लेना है बॉटल के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से। मेरी मैक्स टू मैक्स जितनी बड़ी बॉटल है उसमें मैं 2 ड्रॉप्स ही लेती हूँ। उसकी एक बॉटल है फीड की जो मैंने अभी तक धोई नहीं है, तो आई वांटेड टू शो यू दैट एज वेल। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है ये वाली उसकी यूज़ बॉटल है एंड जैसे मैंने बताया आपको 2 ड्रॉप्स डालने हैं। जैसे 1 पुश पंप साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है तो ऑलमोस्ट 5-6 ड्रॉप्स हो जाते हैं, उतनी आपको लेने नहीं है। तो ये मैंने ढक्कन खोल लिया। अब आप देख सकते हैं इसमें मैं डाल रही हूँ, ये हो गए 2 ड्रॉप्स। जब पानी भर लूँगी तब इसके ऊपर मैं वापस ये ढक्कन चढ़ा दूँगी, शेक करूँगी तो पूरा झाग हो जाता है एंड फिर मैं इन बॉटल को ढक्कन लगा के स्टिल छोड़ दूँगी 5 से 7 मिनट। फिर जब मैं इनको धोना स्टार्ट करूँगी तब मैं धोने के लिए क्या यूज़ करती हूँ आपको दिखाना चाहती हूँ। ये वाला ब्रश मैं यूज़ करती हूँ, ये बेबी हग ब्रांड से है। इसके पहले मैं मिमी का ब्रश यूज़ करती थी जो घुमा सकते हो आप। ये ब्रश है, यहाँ पे इसको स्पंज दिया हुआ है, यहाँ पे क्लीनिंग का चीज़ है। सो इसको अच्छा वाला हैंडल भी और यहाँ पे इन्होंने वैक्यूम वाला भी चीज़ दे दिया है, तो आप इसको आराम से चिपका सकते हो पानी डाल के, तो ये सीधा खड़ा हो जाता है। एंड फिर इसके नीचे आप इसको ऐसे खोलोगे तो ये वाला जो है यहाँ पे ब्रश, इसको आप निप्पल क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मैंने बताया मैं मिमी वाला पहले यूज़ करती थी, तो बड़ा वाला तो मेरा टूट गया बट छोटा वाला मेरे पास अभी भी है। ये वाला है मिमी ब्रांड का और इसकी सिस्टम इतनी अच्छी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके नीचे ब्रश भी है, क्योंकि 2-2 ब्रश कैरी करने से अच्छा आप एक ही कैरी करो, उसमें आपको दूसरा वाला मिल रहा है। बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे ये अवेलेबल है, आप इनका नाम डाल के सर्च कर सकते हो। आई थिंक अमेज़ॉन पे, फर्स्ट क्राई पे एंड कौन सी एक वेबसाइट थी, हॉपस्कॉच पे भी आपको ये मिल सकता है, क्योंकि हॉपस्कॉच एंड फर्स्ट क्राई पे सारे बच्चों की चीज़ें मिलती है, तो आपको ये दोनों चीज़ आराम से मिल सकती है। तो उसके बाद मैं मेजर चीज़ पे बढ़ूँगी कि कौन से ब्रांड की आपको बॉटल यूज़ करनी है फीडिंग के लिए और कौन से ब्रांड की मैं यूज़ कर रही हूँ और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है अब तक। सबसे पहले मेरी बॉटल जो थी वो एवेंट की थी, जिसका पिक्चर आप अभी स्क्रीन के साइड में देख रहे हो। ये वाली जो बॉटल थी इसमें ब्रेस्ट पंप साथ में था। ऑलमोस्ट 1.5 मंथ में एक ही बॉटल यूज़ करी थी। उसके बाद मैंने बॉटल की एडिशन कर ली और जो मेरी सेकंड बॉटल थी वो है अभी मेरे पास, मैं अब तक यूज़ कर रही हूँ, वो है ये वाली मिमी की बॉटल। इसका ढक्कन हाल ही में टूट गया है मेरे से। ऑल्सो इसमें जो निप्पल है ये वाला अभी नया है चीको का। और जो थर्ड बॉटल मैंने परचेस की वो भी मिमी की थी और ये थी लंबी वाली बॉटल, ये 250 ml होल्ड करती थी। इसका जो ढक्कन है ये डिफरेंट बॉटल का है, क्योंकि ये थोड़ा इसमें लीकेज देता था, थोड़ा दूध स्पिल हो जाता था, बट ये इंटरचेंज करके एकदम अच्छे से बैठ गया, क्योंकि इसके बाद मैंने ये वाली परचेस की थी। सो मैंने इसको इंटरचेंज करके ये इसमें लगाया हुआ था पहले, सो इसको चेंज करके मैंने यूज़ किया। एंड फिर इसके बाद
एडिशन हुई 3 और बॉटल्स की जो मैंने रिसेंटली परचेज़ की है, वो है बेबी हग ब्रांड की। मैं पहले मिमी पे ट्रस्ट करती थी, बट ये लीकेज की प्रॉब्लम जब से मेरे को आने लगी तब से मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हो गई इस चीज़ के लिए कि यार लीकेज हो रहा है, ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। मैं जनरली सब सारी चीज़ें फर्स्ट क्लास से ऑर्डर करती हूँ, तो मैंने वहाँ पे चेक किया तो बेबी हग एक बहुत अच्छा ब्रांड दिख रहा था मुझे। एंड बेबी हग के यूजुअली मैं क्लोथ्स ऋत्विज को यूज़ करती हूँ, तो आई ट्रस्ट दैट ब्रांड लाइक एनीथिंग। तो आँख बंद करके मैंने इनकी बॉटल्स ऑर्डर की एंड सीरियसली मुझे अब तक उसका पछतावा नहीं हो रहा है। बहुत अच्छी बॉटल्स हैं। सबसे अच्छी बात इन बॉटल्स की ये है कि ये माइक्रोवेव सेफ़ है। अगर आप चाहो तो दूध या पानी 2 मिनट में माइक्रोवेव में रख के गर्म कर सकते हो। आपको हर बार उसके अंदर का फीड निकाल के गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं। इन सब में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, चीको मैंने कभी ट्राई नहीं किया। चीको भी एक बहुत अच्छा ब्रांड है अगर आप बॉटल्स परचेस करना चाहो। बेबी हग एक अच्छा ब्रांड है। मिमी का जैसे मैंने बताया थोड़ा सा मेरा ट्रस्ट कम हो गया है। बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए इन बॉटल्स में, जैसे इनका जो एक्सटर्नल पैकेजिंग है या ये प्लास्टिक जो है, ये मुझे थोड़ा सा डेलिकेट लगता है। डेलिकेट नहीं बोल सकते आप, थोड़ा सा कम क्वालिटी का लगता है। इसलिए मिमी समथिंग मैं आपको बॉटल्स में नहीं सजेस्ट करूँगी। आप अगर उसी पैसों में कोई अच्छा चीज़ ले रहे हो तो आप क्यों ना ले। तो बेबी हग उससे थोड़ा सा कभी कभी सस्ता गिरता है, तो कभी कभी सेम रेंज में गिर जाता है। तो ये वाली जो बॉटल, ये सारी चीज़ें फुलफिल करती है जो एक फीडिंग बॉटल होनी। पहले इन ब्रांड्स की बॉटल ले लो, क्योंकि बॉटल्स ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अच्छी होना ज़रूरी होता है। आप इसमें क्वालिटी एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि उसका सीधा असर आपके बच्चे पे होगा और उसकी सक्शन पे होगा, जो भी वो सक करेगा। ये होगी सारी बॉटल्स की चीज़ें। एंड और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप बॉटल्स के लिए कवर यूज़ करो जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो बाहर। इसके पीछे बहुत सारे ट्रेडिशनल रीजंस भी है एंड बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस भी है, बट आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगी। जब आपके बेबी की बॉटल आप बाहर कैरी कर रहे हो तो आपको सेपरेट बॉटल कैरी करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। सबसे पहली बात, आपकी बॉटल्स अच्छे से कवर रहती है, स्पिल होने का चांस नहीं होता है आपके बैग में या कहीं पे भी। और बॉटल की हाइजीन थोड़ी सी मेंटेन हो जाती है, क्योंकि बॉटल कवर्स में होती है। एंड बाहर भी आप अगर बॉटल कहीं पे रख दो तो लोगों की नज़र पड़ती नहीं है उस पर कि इसमें क्या है या क्या नहीं है। बच्चे का फीड होता है, बहुत ज़्यादा क्लीन रहती है बॉटल अगर आप बॉटल कवर यूज़ करोगे तो। फिर आप बॉटल को प्रॉपर साइज़ के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करके रख सकते हो। जैसे मैं आपको फर्स्ट कवर दिखाऊंगी, ये वाला छोटा कवर है जिसमें 120 से लेकर 150 ml तक बॉटल रह जाती है। और ये ब्रांड है मॉरिसन्स बेबी ड्रीम्स। ये है 120 रुपीज़ की। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला। अब इसमें 200-250 ml का फीड रह जाता है, मतलब 200-250 ml की बॉटल इसमें रह जाती है। तो ये वाली है लंबी बॉटल। इसकी प्राइस है अगेन 120 रुपीज़। ये भी सेम ब्रांड से है, मॉरिसन्स ब्रांड, बहुत अच्छा ब्रांड है। वाटर प्रूफ कवर है विच इज़ वेरी नाइस थिंग। मैंने एक थर्ड कवर परचेस किया है जिसमें आप उससे भी लंबी थोड़ी सी बॉटल रख सकते हो। ये सॉफ्ट कपड़े का कवर है, यहाँ पे बेबी हग का टैग भी लगा हुआ है। यहाँ पे इसको इलास्टिक दिया हुआ है ऊपर एंड दिस वन इज़ द हैंडल। ये वाला मुझे पड़ा है अराउंड 175 रुपीज़ का। इसके अलावा मुझे और एक चीज़ आपको दिखानी थी, जो मैं आपको टिट्स एंड निपल्स के बारे में बता रही थी, जो एक्सटर्नल होता है, जो आप नए परचेस कर सकते हो। ये वाले मिमी के मैंने परचेस किए थे, जिसकी साइज़ पुराने वाली बॉटल्स में बैठी नहीं बट नई वाली बॉटल्स में बैठ गई। सो दीज आर अगेन एडवांस प्रो फ्लो टिट्स एंड ये मुझे पड़े थे 229 रुपीज़ में, विच इज़ अराउंड 230 रुपीज़। एक्स्ट्रा वाले है ये वाले हैं चीको के। सो एक तो मैं अभी उस बॉटल में यूज़ कर रही हूँ एंड एक ये वाला था। फिर ये एक दूसरा सेपरेट मैंने ऑर्डर किया था। सो ये सारे डिफरेंट निपल्स हैं मेरे पास। मैंने इनको ऐसे कंटेनर में रख दिया था क्योंकि इनका मैंने पैकिंग निकाल दिया। सो इनको अच्छे से रखने के लिए मैंने अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में इनको स्टोर किया है। तो आप स्टोरेज वाइज भी अगर सिंगल है आपके पास तो अच्छे कंटेनर में रखिए,
खुले में मत रखिए क्योंकि इस वजह से थोड़ा अनहाइजीनिक हो सकता है। फिर एक लास्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्टेरलाइजिंग दीज बॉटल्स। वॉशिंग का मैंने आपको बता दिया। स्टेरलाइजिंग के लिए डिफरेंट मशीन्स आजकल अवेलेबल है ब्रांड्स की, जैसे मैंने आज तक वीमी की देखी है, एवेंट की देखी है। सो आप इसमें से कोई भी एक मशीन ले सकते हो अगर आपका बजट है तो। 2700, 2800, 2900, 3000 या 4000 तक की मिल जाती है। बहुत अच्छी मशीन्स होती है। मैंने ऐसे मशीन्स यूज़ नहीं किए हैं, ना ही मैं अभी कर रही हूँ फ़िलहाल। मैं जनरली पानी को अच्छे से गर्म करके फिर उसमें बॉटल डाल देती हूँ एंड उस पर ढक्कन लगा देती हूँ। आधे घंटे तक उस पानी में रखती हूँ एंड ये स्टेरलाइजिंग हो जाता है। दिस वन इज़ द होम मेड स्टेरलाइजिंग टेक्निक, ना कि मशीन मेड। तो मशीन वाली चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, थोड़ी सी ट्रैवल फ्रेंडली होती है। जब आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो स्टेरलाइजिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इवन आई एम थिंकिंग ऑफ परचेजिंग वन ऑफ दीज मशीन्स। अगर आप मेरे ब्लॉग्स चेकआउट नहीं करते हो तो प्लीज़ चेकआउट करिए। उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करती हूँ बेबी से रिलेटेड एंड मेरी नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड, जब बहुत चेंज होगी बच्चा आने के बाद। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक मैंने मोस्टली सब कुछ कवर कर लिया है इसमें। अगर कुछ छूट गया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन डाल के पूछिए। इसके बाद भी बच्चे से रिलेटेड एंड फीडिंग से रिलेटेड एंड बहुत सारी अदर चीज़ों से रिलेटेड वीडियो पब्लिश करने की ट्राई करूँगी। एंड अगर कोई रिक्वेस्टेड चीज़ होगी तो ऑल्सो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कोई रिक्वेस्टेड वीडियो चाहिए होगा तो मैं वो भी ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर।